हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करने दिया गया है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि हमें किसी भी जो भी हमें दिया रहता है ना, उसको पूरा हमें सॉल्व मतलब पूरा उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। कैंसिलेशन होने से कैंसिल करना है, उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, उसी को कहते हैं सिंप्लीफाई करना। मतलब आप ये भी समझते हो कि फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर देखते हैं रोमन नंबर 1 में क्या दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन है 2 रेज़ टू द पावर 5 और इस पूरे का फिर से पावर है आपका 2, ठीक है। मतलब ये इस तरह से है, इस पूरे का पावर आपका 2 है। फिर आपका दिया मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जब भी ऐसा रहता है ये वाला पार्ट देखो, ये सब हम बाद में सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट में पावर की पावर रहता है ना, जैसे कि ये 2 रेज़ टू द पावर 5 है ना, फिर इसका भी पावर 2 है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे में क्या करते हैं, जो बेस रहता है, बेस यहाँ 2 है, 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। 5 2 10 हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे और उसके बाद देखो 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर में लिखेंगे और बाकी इतना पार्ट जो है ना वो एज इट इज़ क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। ओ सॉरी, और नीचे और एक चीज़ था, ये जो 8 है, 8 तो हमारा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है ना, हमें इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करने होते हैं, है ना। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना। तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये तो 8 के बदले हम लिख रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ देखो क्वेश्चन में तो 8 का भी पावर 3 है ना, तो मतलब 2 रेज़ टू द पावर का भी 3 आ गया पावर, तो यहाँ पे भी पावर की पावर है। तो पावर की पावर होने से क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऊपर में जो वैल्यू था 5 इंटू 2 होके इधर आपका सॉल्व होके 2 रेज़ टू द पावर 10 हो रहा है, और इधर जब आप ये 2 को एज इट इज़ 2 लिखोगे और 3 इंटू 3 आपका 9 हो रहा है। जब भी पावर की पावर रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, 9 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे तो 7 बेस है और ऊपर वाले का पावर 3 है और नीचे वाले का कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, 2 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 9, है ना। 2 रेज़ टू द पावर 10, इसको अगर हम ऐसे एक्सपांड करके लिखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम है, तो बेस लिखेंगे हम सिंगल टाइम, और डिवाइड रहने से पावर्स हो जाते हैं माइनस, मतलब 10 माइनस 9, है ना। अल्टीमेट आपका आंसर आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे 1 आ गया, है ना। इसको जब हमने 2 10 माइनस 1 किया, 1 आ गया। और सेम केस आपका इधर है, 7 रेज़ टू द पावर 3 है और 7 के ऊपर कोई पावर नहीं था, मतलब यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों बेस आपका सेम ही है, मतलब ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे बताया था सिंप्लीफाई करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो छोड़ने नहीं बोला था, तो सिंप्लीफाई करने बोला था, तो हम यहाँ पे पूरा वैल्यू निकाल लेंगे। 2 के ऊपर 1 था, मतलब 2 1 टाइम्स लिखेंगे, और 7 जो आपका 2 टाइम्स आया, मतलब 7 इंटू 7, 2 7 जा 14, और 14 8 जा हो जाएगा आपका 98। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले के वीडियो सारे देखे हैं तो ये सारे सेम ही है, ईजी ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 25 दिया गया है और मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो ये है 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t रेज़ टू द पावर 8 है, और ये नीचे में 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में इसको अलग अलग करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू 5 होता है, 5 2 टाइम्स है, तो इसे हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर में तो अब चलो सही हो गया, 25 को हमने ऐसे लिख दिया, और नीचे में 10 रेज़ टू द पावर 3 है, 10 को हम तोड़ने से क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 है, लिख सकते हैं कि नहीं। 5 इंटू 2 10 ही होता है ना, तो 10 की जगह 5 इंटू 2 लिखेंगे, और यहाँ पे पावर 3 था क्वेश्चन में, तो इसका पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। और
यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हम वही लिखने वाले हैं। 25 की जगह 5 स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, फिर नीचे में 10 क्यूब की जगह लिखेंगे हम 10 क्यूब की जगह हमने इधर बताया था ना आपको, 10 क्यूब की जगह 5 इंटू 2 लिख सकते हैं क्यूब, और 5 इंटू 2 क्यूब है, इसका मतलब 5 के साथ पावर 3 है एक बार और 2 के साथ पावर एक बार 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वो स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर, इसके बदले मतलब हमने ये पार्ट लिखा। ठीक है, 10 को तोड़ के 5 इंटू 2 किया और दोनों के ऊपर 3 बिठा दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय टी रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज क्वेश्चन से देख के लिख लिया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो दोनों 5 जो है ना सेम बेस है ना, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, और मल्टीप्लाई भी है तो सेम बेस रहने से हम सिंगल टाइम लिखते हैं और दोनों पावर्स को प्लस कर देते हैं, तो 2 + 2 यहाँ पे लिखेंगे और बाकी एज इट इज़ आप सेम लिखोगे। यहाँ पे ये सब पार्ट आपका सेम लिखना है क्वेश्चन से देख के, ये सारे इतना पार्ट तो सेम ही लिखना है। ठीक है, ये पार्ट हमने बस अलग किया। उसके बाद देखो 5 टू रेज़ टू द पावर 2 + 2 सॉल्व करने से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 4 हो गया। फिर से ये पार्ट हम सेम ही लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन से देख के। उसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे में यहाँ पे 5 और 5 आ गया ना, है ना, और यहाँ पे टी और टी है, ये सारे सिमिलर टाइप के बेसिस हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 4 - 3, दोनों का पावर्स माइनस हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई था यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर टी रेज़ टू द पावर 8 - 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है ना, और बेसिस सेम है तो 8 डिवाइड होने से माइनस कर देते पावर्स को, और बच गया नीचे आपका 2 रेज़ टू द पावर 3, इसको छोड़ देंगे, कोई ऊपर तो था नहीं 2 का बेस वाला कुछ भी, तो इसको हम लोग नीचे ही छोड़ देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1, है ना, 4 में से 1 आप लिख भी सकते हो, 1 रहने से नहीं भी लिखने से भी चलता है, मल्टीप्लाइड बाय टी रेज़ टू द पावर 8 - 4 4 हो गया, और नीचे में आपका क्या आ गया 2 क्यूब के बदले हम लोग सिंप्लीफाई करना था ना, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, 2 × 2 × 2 लिख देंगे, तो 2 × 2 × 2 क्या होगा था 8 होता है ना, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और T4 को मल्टीप्लाई करें तो 5 टी रेज़ टू द पावर 4 हो गया, और नीचे में ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर रोमन नंबर 2 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में दिया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ नंबर्स जो है ना प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, जैसे कि 3 तो प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, 10 नहीं है आपका, है ना, और 25 भी नहीं है, और ये 6 भी नहीं है, ये 5 है बस, तो इन सब को हमें चेंज करना होगा। 3 रेज़ टू द पावर 5 को एज इट इज़ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 10 रेज़ टू द पावर 5 को देखो 10 रेज़ टू द पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 के बदले 2 × 5, और ये जो पावर था यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, ठीक है, और 2 × 5 के ऊपर पावर है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 के साथ एक बार ये 5 है ना, और फिर 5 के साथ और एक बार ये 5 है। आप लोग इसको समझो, जैसे कि 10 रेज़ टू द पावर 5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बेस है ना, इन दोनों के ऊपर ही ये पावर एक बार है, ये 5 है और 5 के ऊपर फिर से एक बार 5 है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 5 के बदले हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख देंगे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, ये पार्ट आपको दिखाना नहीं है, ये पार्ट आप रफ में कर सकते हो, कॉपी में दिखाना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 के बदले लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5। उसके बाद ये पार्ट देखो मल्टीप्लाई 25 के बदले हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। ठीक है, अब सारे एक ही फॉर्म में आ गए ना, यहाँ पे 2 5 5 ये सारे मिल रहे एक साथ, और नीचे में 5 था, इसको ऐसे लिखा, और ये जो था 6 रेज़ टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, है ना, 2 × 3 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब जब ऐसे नंबर है 2 × 3 रेज़ टू द पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया 2 के साथ एक बार पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय 3 के साथ एक बार पावर 5 है, तो 6 रेज़ टू द पावर 5 की जगह हम लिखेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है,
समझ में आ गया किसके बदले हमने क्या लिखा। अब तो हम उसको सीरियली सॉल्व करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे 3 बेस वाला है ना, यहाँ पे हाँ ऊपर का पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 है 2 है, मगर ये दोनों का बेस सेम है, 5 5 है, तो ऊपर में ये दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगे। 5 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है इंटू 5 raised to the power 5 + 2 करेंगे। नीचे का ये पार्ट यहाँ पे पूरा सेम लिखेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे अभी। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में आप 5 + 2 को प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, है ना, प्लस करने के बाद। उसके बाद आप देखो कि सिमिलर आपके बेसिस वाले मिल गए। जैसे कि देखो ये 3 है ना, ये 3 वाला आ गया, ये 2, इसको हम लोग सीरियली कर देंगे। ये थोड़ा उलट पुलट था ना, 3 के नीचे हम 3 वाला बेस को लिख देंगे, इसको 2 के नीचे 2 वाले बेस को, फिर इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा करने में आसानी हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के साथ है डिवाइड और बेस है सेम, तो पावर्स हो जाएंगे माइनस। तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये मल्टीप्लाई का साइन दिया जो कि ऊपर में मल्टीप्लाई था। उसके बाद 2 फिर से पावर आपका आ जाएगा 5 - 5, है ना, क्योंकि दोनों का पावर 5 ही है तो 5 - 5 होगा, डिवीजन हो रहा है तो माइनस होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ये बीच वाला, फिर यहाँ पे 5 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7 था, तो फिर भी इन दोनों आपस में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए पावर्स हो जाएंगे माइनस, तो सब में ही माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 5 - 5 आपका 0 आ गया। फिर इधर भी 5 - 5, इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी 0 आया। अगर सबका पावर 0 है, 3 raised to the power 0 का किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू आपका आ गया 1, फिर इसका भी वैल्यू 2 raised to the power 0 का भी वैल्यू 1 आ रहा है, और 5 raised to the power 0 का भी वैल्यू 1 ही आ रहा है, ठीक है। और आपस में सारे के सारे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 हो गया, फिर से 1 1 जा 1, इसका मतलब 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ख़त्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, रोमन नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो ये इसके साथ ही आपका 11 टू एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है। वीडियो में किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।